हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं कि आज का जो सेशन है वो सेशन चैप्टर नंबर 1 से 4 का डाउट सेशन होगा। और चैप्टर नंबर 1 to 4 में जितने भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं, जैसे मैंने जो क्वेश्चन लिखवाए थे उसमें से यदि आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है या और कोई आपकी दिक्कत है तो अपन क्लियर कर लेंगे। फिर इन 4 चैप्टर का टेस्ट रखेंगे अपन। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ इज सॉइल इरोजन एंड इनएडुकेट रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन क्या था, हाउ इज हाउ आर सॉइल इरोजन एंड क्या था, इनएडुकेट रेनफॉल क्लोजली कनेक्टेड। क्लोजली कनेक्टेड आंसर देखिए बेटा इसका, soil erosion and inadequate rainfall are closely connected because both are responsible for destruction of एग्रीकल्चर, क्योंकि दोनों एग्रीकल्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा है व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू सिविलाइज्ड फॉरेस्ट प्ले। देखिए मैंने कहा था पहले चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछने हैं आपको। ये कोई बच्चा है क्या है, ये अंजलि चौधरी, ये तो ठीक है, ये कौन है, ये महिमा यादव। आपने बेटे चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन पूछ लिया, पहले 1 की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं अपन। व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू सिविलाइज्ड फॉरेस्ट प्ले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू civilized forest प्ले। ये क्वेश्चन है अंजलि चौधरी का बायो से। तो देखो बेटा इसका आंसर है
civilized forests are man-made and developed forests they play an important role. They play an important role in checking soil erosion and conserving water on or in the land where it is needed. देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि सिविलाइज्ड फॉरेस्ट आर मैन मेड एंड डेवलप्ड फॉरेस्ट। सभ्य जंगल व्यक्ति के द्वारा लगाए गए और व्यक्ति के द्वारा विकसित जंगल होते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग सॉइल इरोजन। वे मिट्टी के कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड कंजर्विंग वाटर ऑन और इन द लैंड वेयर इट इज नीडेड। और जमीन के ऊपर तथा जमीन के अंदर जहां आवश्यकता होती है वहां पानी का कंजर्वेशन करने का इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इसके अलावा और फर्स्ट चैप्टर से किसी का क्वेश्चन है? फर्स्ट चैप्टर से और क्वेश्चन पूछिए किसी का हो तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलूंगा। अंजलि चौधरी 12th बायो, यस सर। हाँ तो और है क्या अंजलि, कोई क्वेश्चन पूछो, क्या है? हाउ डज डेल्टा फॉर्मेशन अफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन लाइफ? हाउ बेटा, इसका क्वेश्चन किताब में है आंसर, इसलिए यहाँ लिखवाने की जरूरत नहीं है इसको। महिपाल सिंह रामजीपुरा, हाउ डज डेल्टा फॉर्मेशन अफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन लाइफ? इसका क्वेश्चन बुक में बेटा सीधा सीधा दे रखा है, इसलिए लिखवाने के लिए अपन इस टाइम को खराब करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ में आए तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना। व्हाट हैपन व्हेन इट लेडन वाटर इनटू सॉल्ट वाटर ऑन द सी? यानी कि जब खारा पानी या नमक का पानी समुद्र के सिल्ट लेडन वाटर जब समुद्र के खारे पानी से मिलता है तो क्या होता है? आंसर क्वेश्चन आगे फिर गए दौर की क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स when silt laden water mixes into salt water of the sea? तो आंसर देखिए इसका, बुक देना कहाँ गई? जब सिल्ट लेडन वाटर जो होता है वो समुद्र के खारे पानी से मिलता है तो क्या होता है? जवाब देखिए,
Answer: when मन तो किसका चल गई फिर बेटी कौन है silt-laden water mixes into salt water of the sea. Salt water of the sea with rapid precipitation of suspended matter it the color of water changes continuously from muddy red or brown of silt through varying shades of yellow and green to the blue of the deep sea. Blue of the deep sea. फर्स्ट चैप्टर से और कोई क्वेश्चन है? अक्षय जांगीर 12th कॉमर्स, आपका ऑडियो ऑन क्यों है बेटा? इसको म्यूट करो और दोबारा ऑन नहीं होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? व्हाट डबल रोल डू द टेक्निक्स ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन प्ले? अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डबल रोल्स डू द techniques, what double roles does techniques of preventing soil erosion play? कौन से डबल रोल प्ले करती है?
बेटा ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, वही आंसर होगा इसका। द टेक्निक्स ऑफ preventing soil erosion played double role first they check soil erosion and second conserve water and second they conserve water। और किसी का क्वेश्चन है इसमें, इससे संबंधित, चैप्टर नंबर 1 से संबंधित कोई क्वेश्चन है? चलो चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 पर क्वेश्चन था, अभी एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, why did Mrs. Malik think that she was sinking deep and deep into bottomless well? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, why did Mrs. Malik think that she was sinking deep and deep into a bottomless well? आंसर देखिए बेटा, Mrs. Malik thought that she was sinking deep and deep into a bottomless well because she never thought that she had to live in the room 10 by 8 that she या कोमा लगाकर लिखो, she insisted that she
इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। Architect, that she made the architect to build या to draft for her mother-in-law। देखिए बेटा, इसका कारण ये है क्वेश्चन का, क्या कारण है क्वेश्चन का? कारण ये है, मिसेस मलिक थॉट दैट शी वाज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू अ बॉटमलेस वेल। मिसेस मलिक को ऐसा लगा जैसे कि मानो वो बिना पैदे के कुएं में गहरी जा रही थी, डूब रही थी। बिकॉज शी नेवर थॉट दैट शी हैड टू लिव इन द रूम 10/8, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको 10/8 के कमरे में रहना पड़ेगा। दैट शी मेड द आर्किटेक्ट टू ड्राफ्ट फॉर हर मदर इन लॉ, वह कमरा जिसको कि उसने आर्किटेक्ट को अपनी माँ के लिए ड्राफ्ट करने के लिए कहा था, सॉरी सासू माँ के लिए ड्राफ्ट करने के लिए कहा था। ठीक है, इसके बाद में बताइए, इसके बाद में क्वेश्चन कौन सा है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप बेटा एक बार। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेस मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली? और एक क्वेश्चन और रह गया इसका, देखिए ये क्या नाम है इसका बच्चे का, अक्षय जहांगीर पूछ रहा है, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ एल्फोरेट विद रेफरेंस टू ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट लाइफ। बेटा पहले बात तो इसका जवाब जो है वो किताब में दे रखा है अच्छी तरीके से, और इसको आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है फिलहाल, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन है उनका एक तरीका बताऊंगा मैं आपको लिखने का, अपन उनको पॉइंट्स में लिखेंगे, और ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसको आप अभी छोड़ दो, और छोटे रूप में लिखा जाएगा। तो आपको इसमें लिखना है, क्या लिखना है कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ बिकॉज नो लाइफ ऑन द अर्थ ऑफ फेस इज पॉसिबल, नो लाइफ ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इज पॉसिबल, no life of the face of the earth is possible without water। स्क्रीनशॉट ले लिया गया? स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? जल्दी से बताओ, मैं आगे क्वेश्चन लिखूं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मत करो मत करो मत करो मत करो, हो गया बेटा, मैसेज हो गया। अब देखिए क्वेश्चन की, मिसेस मलिक जो थी, मिसेस मलिक ने परमानेंटली दिल्ली में सेटल होने के लिए क्यों सोचा? Why did Mrs. Malik think? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, why did Mrs. Malik think to settle down permanently in Delhi? परमानेंटली इन दिल्ली, यही था ना क्वेश्चन?
है? क्या कहा तुमने? एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर देखिए, मिसेस मलिक थॉट टू सेटल permanently in Delhi because she was sick of her husband's frequent transfers, frequent transfers from place to place, and her children had grown up, so it was not desirable to change their schools again and again because it might affect their study. और कोई क्वेश्चन? Why was Mrs. Malik not happy during going to her own room of 10/8? इसका क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से ही कनेक्टेड है बेटा। वो जो डीप एंड डीप वाला जो था ना, बॉटमलेस पहना वाला, वही उत्तर होगा। आंसर में बस क्वेश्चन में से आपको ऐड करना है कि मिसेज मलिक वाज नॉट हैप्पी ड्यूरिंग गोइंग टू हर ओन रूम ऑफ 10/8 because he never thought that she had to live in this room because this room was made for her mother-in-law. और कोई क्वेश्चन? चैप्टर नंबर 2 का कोई क्वेश्चन बेटा? चैप्टर नंबर 2 से कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। चैप्टर नंबर 2 से और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, ठीक है। अब अपने पास मीटिंग जो है वो खत्म होने का टाइम हो रहा है, इसलिए थर्ड और फोर्थ चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको अपन कल करेंगे। एक डाउट क्लास और लगानी पड़ेगी। मैंने सोचा था कोई 2-4 क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ बेटा, अब इसमें देखिए आप 1 और 2 में कोई डाउट्स नहीं है। बड़े जो क्वेश्चन है जिसमें देखिए सॉइल इरोजन की चेकिंग और सॉइल इरोजन के कॉजेज को एक्सप्लेन करना है, और जो अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि बेसिस ऑफ लाइफ के संदर्भ में जो वाटर है उसको प्लांट्स और ह्यूमन लाइफ और एनिमल्स के संदर्भ में अपन को कंप्लीट करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा मिसेस मलिक वाला जो चैप्टर है उसमें से अपन को क्या करना है, जो जनरेशन गैप पर आधारित जो क्वेश्चन होगा बड़ा, उसका आंसर लिखना है। एक बार ये बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में अपन बड़े क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ये जो सेकंड चैप्टर है, अ रूम
10 by